हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गोलू मोलू और भालू। तो गोलू और मोलू एक मित्र होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पक्के वाले मित्र होते हैं। तो एक दिन गोलू जो होता है वो काफ़ी दुबला पतला होता है और जो मोलू होता है वो मोटा गोल मटोल होता है। दोनों ही काफ़ी अच्छे मित्र होते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर जान देने की वादे करते हैं। मतलब जिन्हें एक दूसरे के लिए जान देने का वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। गोलू बोलता है मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। तो इस तरीके से अपने वादे करते रहते हैं, इतनी पक्की वाली दोस्ती होती है उनकी। तो एक दिन पास के ही गांव से उनके जो पास के गांव के मित्र से उनके लिए एक निमंत्रण आता है कि जो उसका मित्र होता है उसकी बहन की शादी है, तो इसलिए इन दोनों को निमंत्रण में जाना होता है। तो उस मित्र का जो पास का गांव होता है वो जहाँ पास ही में होता है, लेकिन उस गांव तक पहुंचने के लिए एक जंगल के रास्ते से जाना होता है और जंगल में काफ़ी सारे जंगली जानवरों की भरमार थी। तो गोलू और मोलू निकलते हैं, रास्ते में जंगल में पहुंचते हैं। तो जब चलते चलते उन्हें अचानक से एक भालू आता हुआ दिखाई देता है। जब भालू उनके पास आता हुआ दिखाई देता है तो जो गोलू होता है दुबला पतला होता है, जल्दी से फटाफट भागता भागता जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। मोलू थोड़ा मोटा होता है, गोल मटोल होता है, तो इतनी तेज़ी से भाग नहीं पाता है। तो वो धीरे धीरे भागता है और देखता है कि भालू अब उसके काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है और वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। तो तुरंत वो सोचता। तो फिर वो यहाँ पर उसने सुन रखा था, भालू के बारे में सुन रखा था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता है। तो वो तुरंत ही ज़मीन पर लेट जाता है और मरने का नाटक, मतलब कि सांस रोक लेता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो मर चुका है, उसमें जान ही नहीं है। तो भालू आता है, उसको सूंघता है, इधर उधर सूंघता है और फिर उसे मरा समझकर छोड़कर चला जाता है। जब भालू काफ़ी दूर चला जाता है तो गोलू पेड़ से उतरता है और उसके पास आता है। मित्र, मैंने देखा कि भालू तुमसे कुछ कह रहा था। तो गोलू जो मोलू होता है वो गुस्से में बोलता है, मुझे मित्र मत कहो। भालू भी मुझसे यही कह कर गया है कि गोलू तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। फिर गोलू को यहाँ पर एहसास होता है, इस बात का आभास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने मित्र को जोखिम में छोड़कर वह अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। इस प्रकार से जब दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है, उनकी मित्रता वहीं पे समाप्त हो जाती है। मोलू अपने रास्ते, गोलू अपने रास्ते। तो ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। हमें भी सभी लोगों की मुसीबत में मदद करनी चाहिए। जो आपका मित्र है तो आप भी यहाँ पर पहचान लगा सकते हैं जो आपके मित्र हैं वे सच्चे मित्र हैं या नहीं। हमेशा सच्चे मित्र मुसीबत में काम आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और ये हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर है 10। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस।